आईआरसीसी अपने लेटर में फर्दर एक्सप्लेन करता है कि जब हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन की आपके केस पर तो हमें ये पता चला कि एक तो आपने कंसल्टेंट हायर किया, ये झूठ बोला, और दूसरा जब हमने उस कंसल्टेंट की प्रोफाइल चेक की तो हमें पता चला कि वो कंसल्टेंट जिसके नाम में वो कंसल्टेंट लाइसेंस कंसल्टेंट ही नहीं है। 25,000 कैनेडियन डॉलर्स दें और कनाडा का वर्क परमिट ले लें, जॉब भी मिलेगी और कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी भी। ये था वो वादा, ये थी वो स्टेटमेंट कि जिसके भरोसे पर उस पाकिस्तानी नौजवान ने अपनी 7 साल जिंदगी की सेविंग्स, जो कि उसने दुबई में एक ट्रकिंग कंपनी में काम करते हुए कमाई, उठाकर जो है ना एक कंसल्टेंट को दे दी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक और फ्रॉड केस डिस्कस करने जा रहा हूं कि जिसमें एक पाकिस्तानी नौजवान रावलपिंडी का, कि जिसने 25,000 कैनेडियन डॉलर्स उस इमिग्रेशन कंसल्टेंट को दिए। उसने क्या खोया, क्या पाया, ये सब कुछ जो है ना आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जिस इमिग्रेशन कंसल्टेंट को उस बंदे ने 25,000 कैनेडियन डॉलर्स दिए, उस कंसल्टेंट ने उस बंदे को कनाडा का वर्क परमिट दिलवा दिया, कनाडा में जॉब दिलवा दी 50,000 कैनेडियन डॉलर्स पर ईयर की। वो बंदा यहाँ पर आ गया कनाडा, नोवा स्कोशिया में, इस उम्मीद के साथ कि यार यहाँ पर मैं आऊंगा, मुझे यहाँ का एम्प्लॉयर जो है पीआर की एप्लीकेशन में मदद करेगा। अब इस बंदे से मेरी मुलाकात तकरीबन लास्ट ईयर हुई थी और इस बंदे ने अपने बारे में बताया कि मैं यार रावलपिंडी का हूँ, इस तरीके से मैंने दुबई में काम किया और इतने पैसे मैंने जो है ना इस कंसल्टेंसी कंपनी को दिए और मैं यहाँ पर इस तरीके से आया। ये पहला केस था जो मैंने अपनी जिंदगी में सुना कनाडा में, और मैं बड़ा सरप्राइज हुआ, इंप्रेस भी हुआ उस कंसल्टेंट से कि यार चलो कोई तो अच्छा कंसल्टेंट है इस दुनिया में जो पैसे लेता है और उसके बदले में काम भी करवाता है। वर्क परमिट दिलवा दिया इसको और ये यहाँ पर आ गया, जॉब भी मिल गई इसको। हफ्ते 2 हफ्ते बाद मैसेज आया कि यार अहमद भाई मेरी तो पीआर भी हो गई। मैं और बहुत खुश हुआ उस बंदे के लिए कि यार चलो शुक्र है अल्लाह का, उस बंदे ने पैसे दिए तो यार उसको उसका रिटर्न मिल गया। इस बंदे की कहानी शुरू होती है अक्टूबर 2024 से, कि जब इनको आईआरसीसी की ईमेल आती है कि यार हमने आपकी पीआर की एप्लीकेशन के जो पैसे हैं वो आपको रिफंड कर दिए। अब ये भाई बड़े परेशान होते हैं कि यार मेरी तो एप्लीकेशन इन प्रोसेस है, ये इन्होंने पैसे मुझे क्यों रिफंड कर दिए। पिछले 1-1.5 साल से जो है ना वो कंसल्टेंट इनको कंसिस्टेंटली यही कह रहा था कि यार आपकी पीआर की एप्लीकेशन इन प्रोसेस है, डिले होता रहता है, इनका प्रोसेस ऐसा ही है, इतना डिले हो जाता है, बड़ा नॉर्मल है, आप परेशान ना हो, इस तरीके के वो दिलासे दे रहा था। और सडनली फिर इस तरीके की रिफंड की ईमेल आना, ये थोड़ी सी परेशान कुन बात थी। वो परेशान हुए, इन्होंने जो है ना अपने कंसल्टेंट से पता करवाया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो ये भाई जो है अगले दिन एक्सेस नोवा स्कोशिया चले गए अपनी पीआर की एप्लीकेशन का प्रोसेस पता करवाने कि यार यहाँ पर क्या हुआ है। तो एक्सेस नोवा स्कोशिया वालों ने इनको बोला कि यार आपने एप्लीकेशन जब सबमिट की थी तो आपने अपनी ईमेल दी थी, आईआरसीसी ने आपकी सारी डिटेल्स आपकी ईमेल पर भिजवा दी हैं, आप अपनी ईमेल पर जाकर चेक करें। उस बंदे ने कहा कि भाई मैंने तो अपनी एप्लीकेशन सबमिट ही नहीं की, मेरा तो सारा काम किया ही मेरे कंसल्टेंट ने है। तो उसके बहुत ज्यादा इसरार करने पर और जिद करने पर जो है ना एक्सेस नोवा स्कोशिया ने आईआरसीसी का एक लेटर उठाकर जो है ना उस बंदे को पकड़ा दिया। अब इस भाई के साथ कहानी ये हुई कि इनके पीआर का पूरा प्रोसेस जो है ना उस कंसल्टेंट ने किया था। इनकी सारी एप्लीकेशन, सारे डॉक्यूमेंट्स जो आईआरसीसी की वेबसाइट पर उस कंसल्टेंट ने सबमिट किए थे। जब भी आप कनाडा की पीएनपी या पीआर की एप्लीकेशन फाइल करते हैं उसमें एक सवाल जो है ना बड़ा नॉर्मली आता है, वो बेशक विजिट वीजा आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, पीएनपी हो, पीआर हो, कोई भी एप्लीकेशन आप फाइल करें, उसमें एक सवाल लाजमी पूछा जाता है कि जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे थे तो आपने किसी से मदद ली, किसी ने आपको कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड की, उसमें आपको बताना होता है, यस और नो करना होता है। अब क्योंकि इन्होंने एप्लीकेशन फाइल ही नहीं की, इनको पता ही नहीं था, इनके कंसल्टेंट ने जो है ना वहां पर आंसर कर दिया नो, कि हमने किसी से मदद नहीं ली। तो आप कनाडा में इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं पीएनपी या पीआर के लिए, तो कैनेडियन गवर्नमेंट आपका बैकग्राउंड चेक करने के लिए अक्सर ऐसा होता है कि आपके एम्प्लॉयर को रीच आउट करती है, उनसे पता करती है कि यार ये बंदा कैसा है, इसने क्या किया है। यही किया आईआरसीसी ने इनके मामले में। आईआरसीसी ने इनके एम्प्लॉयर से राब्ता किया और उनसे पूछा, तो उनके एम्प्लॉयर ने बोल दिया कि भाई हमें इनका केस नहीं पता, इनका सारा केस तो कंसल्टेंट डील कर रहा है। यहां पर जो है ना उनका पहला झूठ पकड़ा जाता है। आईआरसीसी अपने लेटर में फर्दर एक्सप्लेन करता है कि जब हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन की आपके केस पर तो हमें यह पता चला कि एक तो आपने कंसल्टेंट हायर किया, ये झूठ बोला, और दूसरा जब हमने उस कंसल्टेंट की प्रोफाइल चेक की तो हमें पता चला कि वो कंसल्टेंट जिसके नाम में केयर कंसल्टेंट आता है वो कंसल्टेंट लाइसेंस कंसल्टेंट ही नहीं है। वो कंपनी जो है कनाडा में इमिग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड ही नहीं कर सकता और आपने उससे सर्विसेज ले ली। अब वो कंसल्टेंसी कंपनी जिसकी ब्रांच दुबई में है और टोरंटो में है, दोनों कंपनी ने जो है ना उसके नंबर्स को ब्लॉक कर दिया है। इस वक्त जो है उस बंदे को क्या क्या नुकसानात हुए अब हम उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला नुकसान उसको फाइनेंशियल लॉस का हुआ। उसने 25,000 कैनेडियन डॉलर्स मतलब पाकिस्तानी रुपीस में 50 लाख रुपए दिया, वो जाया हो गया।
उसकी जॉब चली गई, उसके ऊपर 5 साल का बैन लग गया, वो नोवा स्कोशिया में अब अगले 5 साल तक पीएनपी के लिए या किसी भी इमिग्रेशन प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकता। और चौथा सबसे बड़ा लॉस ये है कि मेंटल स्ट्रेस में इस वक्त वो बंदा सख्त परेशान है। आप खुद सोचें, आप एम्पथाइज करके देखें कि यार अगर आपके साथ खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड अगर ऐसा कुछ हो जाए कि अगर आप किसी को 50 लाख रुपए दें, वो 50 लाख रुपए ज़ाया हो जाए, जॉब चली जाए, मतलब सब कुछ ही आपका चला गया, तो कैसा फील करेंगे आप। ये इस तरीके की वीडियो सिर्फ मैं इसीलिए बनाता हूं ताकि हमारी मासूम आवाम जो है इन दरिंदा नुमा जो है कंसल्टेंट्स के हत्थे ना चढ़ जाएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपकी क्या राय है इस पूरे सिनेरियो पर, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।